हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी काल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अक्सर जाना जाता है टेंस से, ठीक है, TENSE, ठीक है। तो काल क्या है, इसके भेद, इसके उदाहरण, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कराऊंगी। आगे से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा काल में, ठीक है। और ये मैं आपको पढ़ाऊँ उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। आप चाहे तो जहाँ से आपको ठीक लगे उसे क्लिक करके डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में पहुँच सकते हैं। आपको हिंदी व्याकरण के अच्छे अच्छे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। देखो परिभाषा, देखो काल का, काल होता क्या है एक्चुअल में। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो काल क्या है, काल से हमें क्रिया का यानी जो भी काम हो रहा है उसके करने का या होने का टाइम का पता चलता है, समय का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। तो इसमें देखो अभी क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा, इन तीनों में अलग अलग काल का यानी समय का पता चल रहा है तीनों क्रिया में, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ और पढ़ूंगा से क्रिया के घटित होने का समय का बोध हो रहा है, ठीक है। यानी कार्य कब घटा है यानी कब हुआ है, इसका समय का बोध हो रहा है, समय का पता चल रहा है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ चुका हूँ और पढ़ रहा हूँ से क्रिया के घटित होने की पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, ठीक है। यानी कोई कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ ये भी पता चलता है, ठीक है। क्रिया 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 कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट ये भी पता चलता है काल से। क्लियर। देखो काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। क्लियर। देखो टेंस इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्लियर है। काल के कितने भेद है? 3 भेद है, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब देखो वर्तमान काल क्या है, तो चलिए समझते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है, ठीक है। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे बीत रहे यानी वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने का ज्ञान हो, ठीक है। जैसे राम खाता है, तुम जा रहे हो, इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हो रहा है कोई काम, ठीक है। राम खाता है तो, और तुम जा रहे हो, ये सब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो इसको वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने का ज्ञान हो। क्लियर। अब देखो अवस्था की दृष्टि से इस काल के 3 भेद है। देखो पहले तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। उसी तरह वर्तमान काल के भी 3 भेद है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो चलिए अब समझाऊं आपको कि सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, और संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या है। यह वर्तमान काल का वह रूप है जिससे किसी क्रिया के वर्तमान में होने की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे राम पढ़ता है, मैं खाता हूँ। इन वाक्यों में आए पढ़ता और खाता हूँ से पढ़ने और खाने की क्रिया के वर्तमान काल में होने की सूचना अवश्य मिलती है, परंतु वर्तमान की किसी विशेष अवस्था का ज्ञान नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ता ती ते जो लगे रहता है ना क्रिया में, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान, क्योंकि इससे एकदम निश्चित समय का पता नहीं चल रहा, बस पता चल रहा है कि वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है? ये वर्तमान काल का वह रूप है जिससे किसी क्रिया के वर्तमान काल में होने की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है, ठीक है। किस अवस्था का? सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। देखो सेकंड है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान क्या है? वर्तमान काल के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, ठीक है। कौन सा तात्कालिक वर्तमान क्या है? वर्तमान काल के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो से हमें क्या ज्ञान हो रहा है कि कोई कार्य भी चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से प्रश्न किया जा रहा है उसके जाने की क्रिया चल रही है, ठीक है।
कंटिन्यूअस है तो तात्कालिक वर्तमान काल हुआ। ठीक है, अब देखो तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं? जिस वर्तमान काल से क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह मालूम पड़ता है उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जिस काल से क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह मालूम हो, अर्थात क्रिया हो रही है या नहीं, या संदेह बना रहे यानी शक लगा रहे, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह खा रहा होगा, ठीक है, श्याम आता होगा। यहाँ खाना और आना क्रिया जो है ये सिद्धि में संदेह मालूम पड़ता है, यानी हम लोग ऐसे अनुमान लगाते कि वो खा रहा होगा, जरूरी नहीं खा ही रहा होगा, है ना, तो संदेह है ना। अब देखो श्याम आता होगा कि जरूरी नहीं आता ही होगा, बस एक संदेह बना रह रहा है, तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं भूतकाल क्या होता है। भूतकाल जो है क्रिया का वह रूप है जिससे बीते हुए समय यानी भूतकाल में क्रिया के होने का ज्ञान हो। जैसे राम ने खाना खाया है, ठीक है, यानी कि राम ने खाना खाया या फिर राम ने खाया है, ठीक है, या खाया था, राम ने खाना खाया था आदि। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? खाया है आदि खाना क्रिया के भूतकाल रूप है, क्योंकि इनसे खाने की क्रिया के भूतकाल में होने की सूचना मिलती है। ठीक है, पास्ट में हुआ ये पता चल रहा है कि खाना खाया था, खाया है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? भूतकाल में होने की सूचना मिल रही, जानकारी मिल रही है। क्लियर? तो ये हो गया भूतकाल। देखो भूतकाल के भेद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि काल है, काल के 3 भेद है। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और वर्तमान काल में हमने 3 भेद पढ़ा। अब भूतकाल जो है, भूतकाल में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। ठीक है, अगर आप लोग हायर स्टडीज ले रहे हो अंडर ग्रेजुएशन वगैरह में, तो ये आप लोग को भूतकाल के अंदर के भेद को भी पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल पे हो, +2 लेवल पे हो, तो आप लोग को भूतकाल के भेद, वर्तमान काल के भेद या भविष्य काल के भेद नहीं पढ़ना होगा इतना डिटेल में। बस यही पढ़ना होगा कि काल क्या है, काल के कितने भेद, यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं भूतकाल के 6 भेद में क्या है, कैसे है। भूत मुझे ना थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। कोशिश करेंगे कि क्लियर पता चले आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिए भूतकाल के भेदों में सामान्य भूत जो होता है क्या है? ठीक है, सामान्य भूत क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे भूतकाल में क्रिया के किसी निश्चित या विशेष काल में होने की सूचना मिले। ठीक है, सामान्य भूत क्या है? सामान्य भूत क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे भूतकाल में क्रिया के किसी निश्चित या विशेष काल में होने की सूचना ना मिले। ठीक है, इस क्रिया रूप से भूतकाल की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे राम ने आम खाया, ठीक है, वह चला गया। इन वाक्यों में आए खाया तथा चला गया क्रिया रूपों से भूतकाल की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता की कोई विशेष सूचना नहीं मिलती। ठीक है, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका कोई पता नहीं चलता है। अब देखो आसन भूत क्या है? ठीक है, जिस काल से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है, उसे आसन भूत कहते हैं। ठीक है, आसन भूत क्या है? जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है, उसे आसन भूत कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने खाया है, मैंने देखा है। इन वाक्यों में खाया है और देखा है से ज्ञात होता है, यानी मालूम चलता है कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है, खत्म हुई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूर्ण भूत क्या है। ठीक है, जिस काल से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, हो गया है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि श्याम गया था, उसने खाया था। इन वाक्यों में मालूम पड़ता है कि जाने और खाने की क्रिया जो है बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, अतः गया था और खाया था पूर्ण भूत के क्रिया रूप है। क्लियर? अब देखो अपूर्ण भूत क्या है? जिस काल से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में शुरू तो हुई लेकिन उसकी पूर्णता की सूचना ना मिले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है, तो क्या है अपूर्ण भूत? जिस काल से यह मालूम चले कि कोई काम जो है पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हुई है, लेकिन उसकी पूर्णता की सूचना यानी कंप्लीट हुआ यानी उसका सूचना जानकारी ना मिले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे राम जाता था, वह खा रहा था। इन दोनों वाक्यों में जाता था और खा रहा था
से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का संबंध भूतकाल से है, परंतु उसकी पूर्णता की सूचना नहीं मिलती, अतः इन्हें अपूर्णभूत के रूप में मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अपूर्णभूत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कार्य शुरू हुआ, ये कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ, लेकिन ये खत्म हुआ है या नहीं, यानी पूर्ण हुआ या नहीं, ये पता नहीं है, इसीलिए अपूर्णभूत कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो पांचवा है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, संदिग्ध माने संदेह करना, शक करना। ठीक है, जिस काल से भूतकाल में क्रिया होने के देखो संदिग्ध भूत क्या है? जिस काल से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह मालूम पड़े उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे कि राम ने खाया होगा, इस वाक्य में खाया होगा से खाना क्रिया के भूतकाल में होने में संदेह मालूम पड़ता है, अतः यह संदिग्ध भूत है। जैसे हमने कहा कि उसने खाया होगा, राम ने खाया होगा, तो ये क्लियर नहीं है, बस एक संदेह हो रहा है इसमें, है ना, ये वाक्य सुनने से, इसलिए ये संदिग्ध भूत है। छठा है हेतु हेतु मत भूत। ठीक है, अब देखिए हेतु हेतु मत भूत क्या है? जिस भूतकाल से यह ज्ञात हो कि कोई हेतु या कारण रहा होता तो उसके फलस्वरूप क्रिया भूतकाल में हुई होती, उसे हेतु हेतु भूत कहते हैं। जैसे श्याम आता तो मैं जाता, यदि राम पढ़ता तो अवश्य विद्वान होता। ठीक है, यहाँ जाना और आना क्रिया के भूतकाल में ना हो पाने की सूचना मिलती है, क्योंकि उनके कारण क्रमशः आना और पढ़ना उपस्थित नहीं हो सके। ठीक है, क्लियर? यानी कि जिस काल से ये मालूम चल रहा है कि किसी कारण अगर कोई कारण होता तो उसकी वजह से क्रिया भूतकाल में हो जाती, तो उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब तक हमने पढ़ लिया वर्तमान काल, भूतकाल, इनके भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। भविष्य काल क्या है? जिस काल से आने वाले समय में होने वाली क्रिया की सूचना मिले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह खाएगा, इस वाक्य में खाएगा से यह ज्ञात हो रहा है, ये मालूम पड़ रहा है कि खाने की क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः इसे भविष्य काल का रूप मानेंगे। ठीक है, इसका सिंपल वे है पहचानने का, इसके वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा होता है। ठीक है, जिस काल से आने वाले समय में होने वाली क्रिया यानी काम का जानकारी मिले उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अब देखो भविष्य काल के भेद कितने हैं? भविष्य काल के 3 भेद है। ठीक है, क्या क्या है भविष्य काल के? समान भविष्य और संभाव्य भविष्य, और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्य। ठीक है, अब देखो सामान्य भविष्य काल क्या है? जिस काल से भविष्य में होने वाली क्रिया के काल संबंधी सामान्य अवस्था का ज्ञान हो। ठीक है, यानी जिस काल से भविष्य में होने वाले काम के काल से संबंधी सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहेंगे। ठीक है, जैसे तुम खाओगे, मैं खाऊंगा, इन वाक्यों में खाओगे खाऊंगा भविष्य काल के सामान्य रूप का, ठीक है, सामान्य रूप का ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, इनमें किसी तरह की संभावना या शर्त संकेत नहीं मिलता। ठीक है, आप देखो संभाव्य भविष्य क्या है? जिस काल से किसी क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो। ठीक है, संभाव्य से संभावना पर सोचिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिस काल से किसी क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे कहते हैं संभाव्य भविष्य। ठीक है, जैसे कि संभव है वह कल घर आए, हो सकता है परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना प्रकट हो रही। ठीक है, संभव है, हो सकता है, इससे क्लियर नहीं है, बस संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया संभाव्य भविष्य। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्य। ठीक है, भविष्य काल के तीसरा भेद है हेतु हेतुमत भविष्य। ठीक है, भविष्य काल का यह वह रूप है जिसमें किसी क्रिया का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, हेतु हेतुमत भविष्य कहलाता है। जैसे कि श्याम पढ़े तो विद्वान हो, यहाँ श्याम का विद्वान होना उसके पढ़ने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हेतु हेतुमत भविष्य क्या है? भविष्य काल का वह रूप जिससे कि किसी क्रिया का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, यानी किसी कारण से कोई कार्य होगा तो उसको हम हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। जैसे श्याम पढ़े तो विद्वान हो। ठीक है, यहाँ पे कारण क्या है उसके विद्वान होने का? पढ़े तो। ठीक है, यहाँ श्याम का विद्वान होना उसके पढ़ने पर निर्भर करता है, तो ये हो गया हेतु हेतुमत भविष्य। क्लियर है? तो आज हमने सीखा
भविष्य काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है, सारे कुछ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।